मेरिट गुड्स। तो मेरिट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो किसी सोसाइटी के लिए अच्छे होते हैं, जो उनका भला करते हैं, जो उनके लिए एडवांटेज प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं इन गुड मैनर। एडवांटेज तो हमारे डीमेरिट गुड्स भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर इन गुड मैनर की बात करें तो हम लोग को मेरिट गुड्स कहलाता है। तो मेरिट गुड्स को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले रिचर्ड मसग्रेव ने। ओके। तो मेरिट गुड्स आर आइटम्स दैट आर मोर बेनिफिशियल फॉर द पर्सन यूजिंग देम देन दे थिंक। तो जो हम लोग का मेरिट गुड्स होता है वो ऐसे आइटम्स को हम लोग कहते हैं मेरिट गुड्स, जो 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 पर्सन यूज कर रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जितना वो सोच सकता है उससे कई गुना ज्यादा बेनिफिशियल होता है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेरिट गुड्स। द गवर्नमेंट में प्रोवाइड मेरिट गुड्स और सब्सिडीज देम टू इंश्योर दैट कंजम्पशन इज नॉट बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे। तो जो हम लोग का मेरिट गुड्स होता है उसमें जो हम लोग की गवर्नमेंट होती है वो भी सपोर्ट करती है कि जो कंजप्शन हो हम लोग के मेरिट गुड्स का वो बढ़े। इसलिए जो गवर्नमेंट होती है वो सब्सिडीज वगैरह देती है। और जो हम लोग का मेरिट गुड्स होता है उसमें एबिलिटी टू पे के ऊपर नहीं डिपेंड करता कि अगर आप ज़्यादा पे कर पा रहे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा मेरिट गुड मिल रहा है, या फिर आप कम पे कर रहे हैं तो आपको कम अच्छा मेरिट गुड्स मिल रहा है। तो ये एबिलिटी टू पे को नेग्लेक्ट करता है कि आप एबिलिटी टू पे पे नहीं डिपेंड करता कि आपको मेरिट गुड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे कहीं पे आप मान लीजिए पब्लिक पार्क है, तो पब्लिक पार्क में कोई भी जा सकता है, नॉर्मल इंसान है ना। उसमें ये नहीं जरूरी है कि आपके लिए अगर आप ज़्यादा पे कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, ऐसे कुछ नहीं है ना। तो ये हम लोग के मेरिट गुड्स होते हैं, इसमें गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। फिर क्या हम लोग का मेरिट गुड्स आर गुड्स और सर्विसेज दैट आर कंसीडर्ड टू बी बेनिफिशियल टू सोसाइटी बट मे नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द मार्केट ड्यू टू अंडर कंजप्शन और ओवर सप्लाई। ठीक है। तो हम लोग के मेरिट गुड्स होते हैं या सर्विसेज होती है, मेरिट गुड्स और सर्विसेज हो सकती है, गुड्स भी हो सकते हैं और सर्विसेज दोनों भी हो सकती हैं। ठीक है। ये हम लोग की सोसाइटी के लिए बहुत सारा बेनिफिशियल होता है। ठीक है। लेकिन ये मार्केट के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इसका कारण क्या क्या है? इसके दो कारण है। एक है अंडर कंजम्पशन, कि मतलब हम लोग कम कंज्यूम कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग को उसके एक्चुअल बेनिफिट के बारे में नहीं पता है। या फिर कारण हो सकता है अंडर सप्लाई, सप्लाई अच्छे से नहीं हो रहा, डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रहा। तो ये दो प्रॉब्लम हम लोग के मेरिट गुड्स के साथ। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग के मेरिट गुड्स के, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, पब्लिक पार्क एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज हो गई, म्यूजियम एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन हो गया, पब्लिक लाइब्रेरीज। तो जो भी मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो भी बेनिफिट प्रोवाइड की जाती हैं वो जरा से, तो जो गवर्नमेंट के द्वारा बेनिफिट प्रोवाइड की जाती हैं, जो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, हम लोग के मेरिट गुड्स के ज़्यादातर एग्जांपल होते हैं। ठीक है। जैसे एजुकेशन, आप प्राइवेट वाले एजुकेशन सेक्टर पे मत जाइए, पब्लिक वाले पे जाइए, तो अगर कोई आदमी सेम प्राइस पे कर रहा है तो उसको सेम प्राइस के ही क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। ये नहीं जरूरी है कि एबिलिटी टू पे डिपेंड कर रहा है। जैसे पब्लिक पार्क है तो वहाँ कोई भी जा सकता है ना। हेल्थ केयर है तो वहाँ कोई भी जा सकता है, उस पर नहीं डिपेंड करता कि आपकी एबिलिटी क्या है पे करने की कितनी ज़्यादा। ठीक है। जब म्यूजियम वगैरह हो गया तो ये सब कुछ एग्जांपल हैं। पब्लिक लाइब्रेरीज होगी तो सबके लिए फिक्स प्राइस है ना। ये तो नहीं डिपेंड कर रहा कि आप प्राइस चेंज कर रहे हो तो आपको क्वालिटी चेंज मिल रही है, तो सबके लिए सेम प्राइस है। तो हम लोग के मेरिट गुड्स हो गए। आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेरिट गुड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो पहला है हम लोग का पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन वेलबींग। मतलब वेलबींग पे, मतलब कि लोगों का सुधार होता है इससे। ठीक है। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे। जैसे क्या है, मेरिट गुड्स इंप्रूव पीपल क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लिविंग कह सकते हैं हम लोग, हैं है ना, एंड ओवरऑल वेलबींग इवन इफ दे डू नॉट फुली रिकॉग्नाइज द बेनिफिट्स। मतलब अगर कोई इंसान है वो मेरिट गुड्स की एक्चुअल जो भी उसकी बेनिफिट है, टोटल बेनिफिट नहीं जानता है, उसकी कुछ बेनिफिट ही जान के अगर वो फॉलो कर रहा है मेरिट गुड्स को तो उसको बेनिफिट मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला है इससे। ठीक है। और इससे लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है लोगों का। ठीक है। तो हम लोग के पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया वेलबींग पे। फिर अंडर कंजम्पशन, अभी मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि अंडर कंजम्पशन और हम लोग का अंडर सप्लाई, ये दो फैक्ट हो जाते हैं हम लोग के मेरिट गुड्स के साथ की प्रॉब्लम है मेरिट गुड्स के साथ साथ, है ना। तो अंडर कंजम्पशन क्या होता है, तो पीपल मे नॉट कंज्यूम इनफ ऑफ दीज गुड्स बिकॉज दे डू नॉट रियलाइज देयर फुल वैल्यू और इम्पोर्टेंस। तो आप बताइए कितने लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस का यूज करते हैं, जो जो हम लोग के जूनियर हाई स्कूल, ये सबका बहुत कम लोग है ना। तो ये क्या होता है, इसमें तो एबिलिटी टू पे नहीं डिपेंड करता, लेकिन लोग जो अमीर होते हैं वो अलग अलग प्राइवेट कॉलेज पे सपोर्ट करते हैं ना। तो ये क्या हम लोग का अंडर कंजप्शन है कि लोग उसको
गवर्नमेंट के द्वारा जो बेनिफिट प्रोवाइड की जा रही है, जो हम लोग के मेरिट गुड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसको लोग यूज नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? अंडर कंजम्पशन। अब अंडर कंजम्पशन हो रहा है तो गवर्नमेंट भी सोच रही है अगर कोई कंज्यूम ही नहीं कर रहा तो इसकी क्वालिटी क्वांटिटी कम करने पे फोकस करना चाहिए, अलग किसी सेक्टर में हम लोग पैसा लगाएं। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है हम लोग की मेरिट गुड्स के साथ। फिर आगे क्या है हम लोग का? दिस इज वाई गवर्नमेंट गिव्स सब्सिडीज। इसीलिए सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, आपको बेनिफिट भी दे रही है और प्लस सब्सिडी भी दे रही है। जैसे आप कहीं पे गैस वगैरह लेने जाते हैं, ठीक है, तो उस पे क्या होता है, एलपीजी पे आप लोगों को क्या मिलता है? सब्सिडी भी मिलती है। आपको सस्ते में मिलता है कुछ और उस पे सब्सिडी भी मिलती है ऑन सच प्रोडक्ट, और मे गिव देम फ्री ऑफ कॉस्ट। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलता है, जिससे लोग क्या करें, कंज्यूम करें उस प्रोडक्ट को, उसकी वैल्यू समझें। फिर हम लोग का क्या है? गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट सपोर्ट किस तरह करती है? इसी तरह जैसे कि सब्सिडी दे दिया या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी मेरिट गुड्स को दे दिया। तो क्या है? गवर्नमेंट्स ऑफन प्रोवाइड और इंकरेज द यूज ऑफ मेरिट गुड्स टू इंश्योर दैट पीपल बेनिफिट फ्रॉम देम इवन इफ दे डू नॉट चूज देम विलिंगली। मतलब अगर कोई इंसान है वो मन से नहीं चाह रहा कि अच्छा हम ये जो भी हम लोग के पास गुड है इसको हम यूज करें, लेकिन गवर्नमेंट ऐसे से प्लान, ऐसे शेड्यूल कर देती है, जैसे कि क्या हो गया, जैसे सब्सिडी मिल रही है तो लोग जानबूझ के उसको करने की चलो ठीक है कुछ नहीं तो कॉलेज में पढ़ा दे रहे हैं, गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल में पढ़ा दे रहे हैं, सब्सिडी वगैरह मिलेगी है ना। तो ये गवर्नमेंट का सपोर्ट है फॉर पब्लिक, फॉर हम लोग के मेरिट गुड्स के लिए, है ना। तो ये क्या है? गवर्नमेंट सपोर्ट हो गया। फिर हम लोग का क्या, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। अब मेरिट गुड्स का लॉन्ग टर्म बेनिफिट किस तरह होता है? तो द बेनिफिट ऑफ मेरिट गुड्स आर ऑफन सीन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, तो ये सब क्या है, एक बार अगर आप एजुकेशन सेक्टर बना दी तो लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग रन तक चलता ही चलता जाता है ना। उससे बहुत लोग को फायदा मिलता है। वाइल क्या विच हेल्प इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी इन द फ्यूचर। जो कि इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को क्या करती है? बेनिफिट प्रोवाइड करती है फॉर फ्यूचर लॉन्ग टाइम। तो हम लोग के क्या हो जाएंगे? लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो जाएंगे। फिर हम लोग का क्या है? इंकरेजमेंट ऑफ सोशल इक्विटी। सोशल इक्विटी पे भी इस पे फोकस रहता है मेरिट गुड्स से, क्योंकि मेरिट गुड्स क्या है कि एबिलिटी टू पे पे नहीं डिपेंड कर रहा कि आप कितना पे कर रहे हैं कितना पे नहीं कर रहे हैं ना। तो ये क्या है, यहाँ पे इक्विटी मतलब इक्वलिटी का मामला आ जाता है कि सब लोग इक्वल ही माने जा रहे हैं यहाँ पे। जैसे कहीं पब्लिक पार्क है तो वहाँ कोई भी जा सकता है, कोई आम आदमी से लेके कोई नेता वगैरह कोई भी जा सकता है ना, सबके लिए इक्वल है। तो क्या है, दे कैन हेल्प प्रोड्यूस सोशल इनइक्वलिटीज बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ इनकम। मतलब इस पे इनकम पे फोकस नहीं रहता कि कोई कितना कमा रहा है, इस पे फोकस रहता है कि सबको इक्वल बेनिफिट मिल पाए। तो ये हम लोग का क्या है, सोशल इक्विटी पे भी फोकस रहता है हम लोग का मेरिट गुड्स का। डीमेरिट गुड्स। तो डीमेरिट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो किसी सोसाइटी के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए अच्छा नहीं होता है ना। तो वो हम लोग की क्या हो जाता है, डीमेरिट गुड्स, जिसको सोसाइटी सपोर्ट तो नहीं करती लेकिन उसको कंज्यूम तो कर रही है ना, तभी तो वो आज के डेट में भी पाया जा रहे हैं डीमेरिट गुड्स। तो हम लोग के क्या है, डीमेरिट गुड्स। तो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई, यहाँ पे डीमेरिट्स होंगे, मेरिट नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डीमेरिट गुड्स आर आइटम दैट आर मोर वर्स फॉर द पर्सन यूजिंग देम देन दे थिंक। मतलब डीमेरिट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो इंसान उसको कंज्यूम कर रहा है, उस डीमेरिट गुड्स को, उतने उस जितना उसको पता चल रहा है कि इतना खराब है, उससे कई गुना ज्यादा खराब होता है। जैसे कोई सिगरेट पी रहा है तो उसको पता है अच्छा खराब है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खराब होता है ना, डीमेरिट गुड्स। तो क्या है, डीमेरिट गुड्स आर थिंग दैट कैन हार्म पीपुल इवन दो दे माइट स्टिल चूज टू यूज देम। मतलब लोगों को पता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है लेकिन लोग पी रहे हैं, तो ये हम लोग का क्या है, डीमेरिट गुड्स ही तो है सिगरेट। These goods are bad for health or well-being, but people might not realize the danger। मतलब ये ऐसे गुड्स हैं जो लोगों के लिए हानिकारक तो हैं लेकिन लोग इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये, या फिर कह सकते हैं इसको कंज्यूम करना नहीं छोड़ रहे हैं ना, या फिर इसके डेंजर को रियलाइज नहीं कर पा रहे। बहुत सारे कारण हैं, एडिक्शन भी एक कारण है इस मेरिट डीमेरिट गुड्स का। कुछ एग्जांपल है, सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, अनहेल्दी फूड हो गया, टोबैको हो गया, फास्ट फूड हो गया, ये सब क्या है, ये सब डीमेरिट गुड्स हैं। ये लॉन्ग टाइम में क्या, शॉर्ट टर्म में भी हम लोग को डैमेज कर सकते हैं ना, हम लोग को डेंजर प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये सब हम लोग के डीमेरिट गुड्स हो जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफन ट्राइज टू रिड्यूस देयर यूज बिकॉज दे कैन
cause harm to people and society that because government charge high taxes on these item। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट चाहती है कि जो ये सब कंज्यूम कर रहे हैं डीमेरिट गुड्स, उस पे टैक्स बढ़ा दे रही है, जिससे क्या हो कि कंजप्शन कम हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। जो एडिक्टेड पर्सन है वो जाके एडिक्शन कर ही रहा है इन सब चीजों का, है ना। और बाद में फायदा किसको मिल रहा है, गवर्नमेंट को मिल रहा है। अब चलिए पढ़ते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं हम लोग के डीमेरिट गुड्स के। तो ओवर कंजप्शन, जैसे उसमें क्या है, हम लोग का मेरिट गुड्स में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, अंडर कंजम्पशन। तो इसमें हम लोग को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ओवर कंज्यूम कर रहे हैं लोग इस सब डीमेरिट गुड्स को। तो पीपल माइट यूज दी गुड्स मोर देन दे शुड बिकॉज दे डू नॉट रियलाइज द हार्म दे आर कॉजिंग। मतलब लोग इन सब गुड्स का ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, जबकि इन लोग को पता है कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या डेंजर डेंजर हो सकते हैं इन सब चीजों से, लेकिन वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। तो ये हम लोग का क्या है, ओवर कंजम्पशन हो गया। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। ओवर प्रोडक्शन प्रॉब्लम, अब जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं या भी जो प्रोडक्शन वाले लोग हैं, वो लोग क्या जान रहे हैं कि डीमेरिट गुड्स हैं, इनको लोग तो यूज तो करेंगे करेंगे, क्योंकि क्या है, यहाँ पे ओवर कंजम्पशन है। अगर आप एक बार सिगरेट की लत लगवा दिए तो आदमी पिएगा ही पिएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवर प्रोडक्शन प्रॉब्लम हो जाती है। तो व्हेन टू मेनी गुड्स और सर्विसेज आर प्रोड्यूस मोर देन व्हाट पीपल नीड और कैन कंज्यूम, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है ओवर कंजम्पशन से, कि लोग सोच में बना देते हैं कि चलो ठीक है यूज तो करेंगे ना, करी ना कभी। तो यहाँ ओवर कंजम्पशन प्रॉब्लम आ जाती है। फिर क्या है हम लोग का, हार्मफुल फॉर हेल्थ। आप इसके एग्जांपल सिगरेट सिगरेट ले लीजिए। तो सिगरेट कितना हार्मफुल है ना। तो डीमेरिट गुड्स कैन डैमेज योर हेल्थ और वेलबींग लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल। तो अगर आप लोग अल्कोहल टू मच ड्रिंक कर रहे हैं, है ना, या फिर आप लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, तो आप लोग क्या करते हैं, डीमेरिट गुड्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि आपके लिए हार्मफुल है, हेल्थ के लिए, है ना, वेलबींग के लिए भी हार्मफुल है। फिर हम लोग का क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशन। मेरिट गुड्स को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जो हम लोग कंज्यूमर थे वो लोग क्या कर रहे थे, उसको कम यूज़ कर रहे थे, अंडर कंजम्पशन हो रहा था। लेकिन जो डीमेरिट गुड्स हैं उसको गवर्नमेंट क्या कर रही है, रेगुलेशन बना रही है उसके लिए कि लोग कम यूज़ करें, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ओवर कंजम्पशन है। तो क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो गवर्नमेंट ऑफन ट्राई टू कंट्रोल और लिमिट द यूज ऑफ डीमेरिट गुड्स टू प्रोटेक्ट पीपल लाइक बाई टैक्सेसिंग और बैनिंग सर्टेन प्रोडक्ट। तो गवर्नमेंट कैसे इसको रोकने का प्रयास कर रही है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जैसे सिगरेट वगैरह हो गया, इस पर टैक्स ज़्यादा लगा दे रही है, या फिर कुछ ऐसे अल्कोहल हो गए जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, या कोई ऐसे डीमेरिट्स गुड्स हो गए जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, उसको बैन कर देती है गवर्नमेंट हम लोग की, है ना, जिससे लोग बच सकें। फिर क्या है, पीपल डू नॉट ऑलवेज रियलाइज द रिस्क। मतलब जो कंपनीज है वो तो लिख देती हैं कि जो हम लोग के टोबैको कॉज कैंसर, ये सब तो लिख देती हैं, लेकिन लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि अच्छा इससे होता भी होगा कि नहीं होता होगा। लोगों को पता है लेकिन उसको कंज्यूम करे जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनको पता ही नहीं आता कि अच्छा इसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, इसको हम लोग प्रॉब्लम हो सकता है हम लोग को लॉन्ग टर्म में, है ना। तो क्या है, पीपल मे नॉट अंडरस्टैंड हाउ डेंजरस दीज गुड्स आर और माइट इग्नोर द रिस्क। तो कभी कभी जैसे टोबैको वगैरह में लिखा रहता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, या फिर जैसे फास्ट फूड हो गया उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उन लोग को नहीं पता कि क्या लॉन्ग टर्म में क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस कर सकते हैं। तो ये हम लोग का प्रॉब्लम होती है डीमेरिट गुड्स के साथ। तो आई होप आप लोग को डीमेरिट्स और मेरिट गुड्स के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।